एक पति अगर कोई गलती करे तो उसकी पत्नी उसे जो कि सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर पत्नी ही वह कदम पर चलना शुरू कर दे, वह रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो क्या होगा। वैसे ही एक करोड़पति महिला जो कि अपने ड्राइवर को बुलाती है और वह पूछती है कि उसका मालिक जो है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर वह ड्राइवर जो कहता है उसकी बातों को सुन वह करोड़पति महिला जो होती है उसके हाथों को पकड़कर वह सीधे अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है और दरवाजे पर खड़ी बेटी ये सब देख रही होती है और वह बेकाबू हो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद ही कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है राजस्थान के सदुलपुर की है। वहीं का रहने वाला महेंद्र जिसकी उम्र 50 साल थी, उसकी पत्नी खुशबू जिसकी उम्र 45 साल थी, उसकी एक बेटी सोनम जिसकी उम्र 23 साल थी। तीनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाली से चल रही थी। महेंद्र जो कि करोड़ों का बिजनेस उसका फैला हुआ था, कभी इस शहर से उस शहर, जो कि अक्सर वह अपने कई स्टाफ के साथ जाया करता। इस कारण से वह घर से कई कई दिनों से तक वह गायब रहा करता था। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। उसकी पत्नी खुशबू जो अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, अपने पति पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी। उन तीनों की ज़िंदगी बहुत ही ऐश मौज से गुजर रही थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, जो शौक थे वह सभी पूरे हो रहे होते हैं, दिन गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान एक सुबह को महेंद्र जो था वह नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। उसके मोबाइल पर जो कि अचानक से मैसेज आना शुरू हो जाता है। लगातार मैसेज की आवाज़ सुनकर खुशबू, उसकी पत्नी, महेंद्र की पत्नी जो होती है, वह जब उसके मोबाइल को उठाती है तो जो मोबाइल का लॉक लगा हुआ था, खुशबू जब समझ जाती है कि उसका जो नंबर है जो कि वह पहले वाला रखा होगा, पासवर्ड वही होगा। वह अपने उस पासवर्ड को डालती है तो उस पासवर्ड जो था वह रंग बता रहा होता है। खुशबू पूछती है कि जो तुम्हारा मोबाइल का पासवर्ड क्या है, तो अंदर से जवाब आता है कि क्या काम है। तो खुशबू कहती है कि कोई काम नहीं, इससे कुछ फ़ोटो वगैरह हैं जो मुझे लेना है। जो मेरी फ़ोटो, मैंने कई तस्वीरें, जो पुरानी तस्वीरें हैं, मैं अपने मोबाइल में करना चाहती हूँ। जो महेंद्र था इस बातों को सुनकर वह पासवर्ड को बता देता है और वह पासवर्ड को खुशबू जब डालती है और व्हाट्सएप को जब ओपन करती है तो देखती है कि एक महिला जो कि बहुत ही अश्लील अश्लील बात, जो कि चैट जो कि उधर से जो कि मैसेज कर रही है। इस चीज़ को देखकर वह जो कि उसके पैर तले की जमी खिसक जाती है। वह समझ जाती है कि जरूर उसका पति का जो कि उसके साथ जो कि अफेयर चल रहा है। लेकिन वह अपने पति से कुछ न बोलकर वह फिर से वह मोबाइल को वहीं पर रख कर वह वहाँ से किचन में चली जाती है। दिन गुजरने लगते हैं। जो खुशबू थी अब उसके मन में अपने पति के पीछे जो कि सवाल थे, कई सवाल जो अपने उसके मन में जो कि घूर रहे थे कि आखिर उसका पति है जो कि किस महिला से वह चैट करता है, किस महिला से वह उसका अफेयर चल रहा है। वह कई तरह के सवाल थे जो उसके मन में घूम रहे होते हैं। खुशबू जो अपने पति को पीछा करना शुरू कर देती है। पीछा करते हुए वह कई बार उसके ऑफिस में पहुंचती है, जो कि जब उसका पति वहां पर पहुंच जाया करता तो 1-2 घंटे बाद जो है खुशबू जो थी उस ऑफिस में पहुंच जाया करती। तो अक्सर पाती कि उसके पास एक महिला जो कि अक्सर बात करती हुई नजर आती है। वह समझ जाती है कि वह उस महिला से ही उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन वह उस महिला से कुछ न बोलकर वह अपने पति से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे से मन भर गया हो तो बता दो, जो तुम किसी और के साथ ऐसा कोई चक्कर तो नहीं चला रहे। जो मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जब भी तुम मेरी रात में मेरे पास सोने आते हो तो मेरे से खपा खपा आते हो। मैं कुछ भी चाल बुन करती हूँ लेकिन तुम मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हो, आते हो और सीधे सो जाते हो। पति जो महेंद्र था वह कहता ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा थका हारा रहता हूँ, इस कारण से मुझे नींद आ जाती है। पति की बातों सुनकर वह वहीं पर चुप हो जाती है और फिर से वह कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन जब होता है इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। दिन गुजर ही रहे होते हैं कि एक शाम को जो कि वह उसका ड्राइवर चाबी देने आ रहा होता है तो उसकी मालकिन जो खुशबू थी वह दर बरामदे में खड़ी थी। ड्राइवर वहां पर आता है और चाबी खुद मालकिन को अपने देने लगता है। तो वह जो मालकिन थी खुशबू, वह पूछती है कि तुम सच सच बताना, अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हें जो चाहोगे इनाम मैं दूंगी। जो ड्राइवर था वह कहता है मालकिन आप मुझसे क्या छुपाना, आप जो पूछोगे मैं बताने को तैयार हूँ। वो कहती है अगर तुम्हारा मालिक का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो बताओ, जो मैं जानना चाहती हूँ कि सच में उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जो मैं अक्सर जो कि नोटिस करती हूँ कि वह मेरे से खपा खपा रहता है। जब वह ड्राइवर ये सब बातों को सुनता है तो वह चौंक से जाता है। उसके चेहरे को देखकर जो खुशबू समझ जाती है कि ये बात जो है वह सही है। फिर भी वह जोर लगाने की कोशिश करने लगती है कि वह महिला कौन है
तो वह जो ड्राइवर था वह बताना शुरू करता है। वह कहता है हाँ, जो ऑफिस में एक महिला है जो कि उसके स्टाफ में उसी वहीं पर काम किया करती है, उसके साथ वह अक्सर जब भी वह उसका मालिक है जो कि काम पर जाया करता है, ऑफिस में पहुंचते हैं तो उस महिला के साथ एक रूम, प्राइवेट रूम में वो चला जाया करते हैं और एक आध घंटे तक उस रूम में बंद रहा करते हैं। खुशबू ड्राइवर की बातों को सुनकर वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और वह कहती है कि मैं अपने प्यार को तरसती रहती हूँ और वह इधर उधर मुंह मारता हुआ रहता है। जो मुझे भी प्यार चाहिए, मैं भी उस प्यार के लिए बेचैन हूँ। कई दिनों से वह मेरा पति जो है मेरे पास जो कि भटकता नहीं, वह आता है और सो जाया करता है। जो ये सब बातों को जब ड्राइवर सुनता है तो वह ड्राइवर जो होता है वह कहता है कि अगर आप चाहो मैं आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूँ। लेकिन खुशबू अपने ड्राइवर की तरफ देख वह भी सोचने लगती है कि क्यों न अपनी इच्छाओं को जो कि अपने ड्राइवर से पूरी करानी चाहिए। वह अपने ड्राइवर के हाथों को पकड़ती है और सीधे वह बेडरूम में लेकर चली जाती है। बेडरूम में जाने के बाद वह दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ वहीं पर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जो दिन थोड़ा था ऐसे ही गुजर रहा होता है। जो खुशबू की बेटी उस घर में थी वह इन सब बातों को देख रही होती कि जब भी ड्राइवर उस घर में आता तो उसकी जो माँ है खुशबू, वह सीधे उस ड्राइवर को लेकर वह अपने रूम में चला जाया करती है। इस चीज़ को देखकर वह खुशबू और ड्राइवर के पीछा करते हुए वह बेडरूम के पास चली जाती है। जब वह पास पहुँचती है तो देखती है कि वह उसका जो खुशबू है और उस जो ड्राइवर है वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है। वह खुशबू जो होती है वह काफ़ी देर तक वहाँ पर देखती हुई रहती है और वहाँ से वह अपने रूम में चली जाती है। जाने के बाद वह बार बार उसी दृश्य को वह जो कि उसकी आंखों में घूम रहा होता है। अगली सुबह जब होती है वह ड्राइवर के पास जाती है और वह ड्राइवर से कहती है कि जो खुशबू उसकी माँ के साथ वह करता है जो उसके साथ भी करे, वरना वह अपने पिता से वह सारी बातों को कह देगा। ड्राइवर जो था इस बातों को सुनकर वह मुस्कुराता है और वह कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को, खुशबू को इन सब बातों को पता नहीं चलना चाहिए। अब क्या था, ड्राइवर कुछ समय खुशबू के साथ टाइम बिताया करती थी, कुछ समय खुशबू की बेटी के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। जो कि महेंद्र एक शाम को जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के रूम से ड्राइवर निकल रहा है। इस चीज़ को देखकर वह समझ जाता है कि जरूर उसका ड्राइवर के उसके जो पत्नी है उसके बीच में कुछ चल रहा है। इसलिए वह अपने घर में सीसीटीवी कैमरे को जो कि लगवा देता है। सीसीटीवी कैमरे को लगवाने के कुछ दिनों बाद ही वह कैमरे को जब फुटेज को चेक करता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और उसकी बेटी दोनों ड्राइवर के साथ जो कि गलत हरकतें कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर वह ड्राइवर को जो कि एक दिन कहता है महेंद्र कि चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, वहाँ पर से कहीं पर घूम कर आते हैं। ड्राइवर जो था वह अपने मालिक महेंद्र के साथ वहाँ से निकल जाता है और कहीं दूर जाकर वह दोनों मिलकर बातें करते हुए रहते हैं। इस चीज़ को देखते हुए जो महेंद्र था पीछे से अपनी गाड़ी से एक रॉड को निकालता है। रॉड को निकाल कर वह सीधे उसके ऊपर देना शुरू कर देता है, जिससे ड्राइवर जो था वहीं पर गिर जाता है। महेंद्र तुरंत पुलिस स्टेशन में वह कॉल लगाकर और सारी बातों को वह बताता है। पुलिस तुरंत आती है और महेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी पत्नी और उसकी बेटी से भी जो कि पूछताछ की जाती है। तो दोस्तों, इस घटना में आपको किसी गलती लगती है? क्या महेंद्र की पत्नी खुशबू की गलती थी जो अपने ही ड्राइवर के साथ इस तरह की चीज़ें कर रही होती है, या फिर ड्राइवर की गलती थी जो अपने ही मालिक के जिस थाली में वह खा रहा होता उसी में वह छेद करना शुरू कर दिया, या फिर जो कि महेंद्र की गलती थी जो कि अपनी पत्नी को प्यार न देकर किसी और से वह प्यार कर रहा होता है? किसकी गलती लगती है? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।